जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले जो है पृथ्वी का आंतरिक संरचना पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 2 में तो हम लोग चलते हैं क्लास में। यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर इंग्लिश में बात की जाए, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, अगर देखा जाए 3 परत हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो 3 परतें हैं। तो फर्स्ट कौन सी है? भूपर्पटी है, और उसके बाद दूसरा मेंटल, और तीसरा जो है कोर्ड है। भूपर्पटी क्रस्ट, मेंटल सेकंड, उसके बाद थर्ड क्या है? कोर्ड है या कोर है। इंग्लिश में कोर बोलते हो, हिंदी में कोर। तो अगर भूपर्पटी की बात किया जाए तो भूपर्पटी जो है उसके 2 भाग हैं। भूपर्पटी के 2 भाग हैं। कौन सा है? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। कौन कौन से भाग हैं? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, 2 भाग हैं। इसी तरह से मेंटल जो उसके भी 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक है जो है अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इस तरह से 2 भाग किसके? मेंटल के हो गए। कौन सा? अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और तीसरा जो है क्रोड, इसके भी 2 भाग हैं। एक है बाह्य क्रोड और एक है आंतरिक क्रोड। बाय आउटर कोर और इनर कोर। इस तरह से इसकी अन्य परतें हैं, वैसे 3 हैं: भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? भूपर्पटी। भूपर्पटी जो है पृथ्वी की क्या है? सबसे ऊपरी परत है। अगर बात किया जाए, भूपर्पटी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत है। और ये क्या है? इसकी विशेषता दूसरी ये है, ये जो है सबसे पतली परत है और जो है कठोर है। ये सबसे पतली परत और कठोर परत है। और उसके बाद इसकी लंबाई, भूपर्पटी की लंबाई की बात किया जाए तो कुल कितने पृथ्वी के अंदर कितनी, इसकी मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर तक अब भूपर्पटी की मोटाई पाई जाएगी। और उसके बाद भूपर्पटी का 2 भाग, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अगर ये बात किया जाए अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को एक सीमा द्वारा अलग किया जाता है, वो सीमा कौन सी है? उसे बोलेंगे कोनार्ड असंबद्धता। अगर ये बात किया जाए भूपर्पटी के जो अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट जो है, इसको किस सीमा द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका जो है उसे बोलते हैं कोनार्ड। तो यहाँ पे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, एक अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट। भूपर्पटी का दो भाग हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। और ये दोनों को किस सीमा द्वारा अलग किया जाता है? कोनार्ड। यहाँ कोनार्ड असंबद्धता द्वारा इसे अलग किया जाता है। और इंग्लिश की बात किया जाए, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अगर ये बात किया जाए हिंदी में, कोनार्ड असंबद्धता, और ये इंग्लिश में कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट को किस सीमा द्वारा अलग किया जाता है? कोनार्ड असंबद्धता, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट क्या है? अब इसकी लंबाई भूपर्पटी 35 किलोमीटर तक है पृथ्वी के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट है मेंटल। अगर मेंटल की बात किया जाए तो एक जो है भूपर्पटी के दूसरी पर नीचे अब जो है मेंटल पाया जाता है। मेंटल का भी क्या है? 2 भाग है। मेंटल में भी 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? अपर मेंटल, लोअर मेंटल। यहाँ भूपर्पटी के नीचे क्या है? मेंटल। और इसके 2 कितने भाग हैं? 2, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो लोअर मेंटल और मेंटल और भूपर्पटी, मेंटल और भूपर्पटी के बीच की जो की सीमा द्वारा अलग होती है। यहाँ अगर बात की जाए भूपर्पटी और मेंटल, तो भूपर्पटी और मेंटल जो है मोहबेसिक असंबद्धता द्वारा
सीमा द्वारा अलग होता है। इसे क्या बोलेंगे? मोहोवेसिक असंबद्धता। इंग्लिश में मोहोवेसिक डिसकॉन्टिन्यूटी या मोहोवेसिक डिसकॉन्टिन्यूटी। अब यहाँ पे मेंटल का दो भाग हो गया, अपर मेंटल लोअर मेंटल। अब इस अगर मेंटल की मोटाई की बात किया जाए या पृथ्वी के अंदर कितने कहाँ से कितने तक पाई जाती है, इसकी मोटाई क्या है? ये जो है 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक का मेंटल के पाई जाती है। सबसे अगर मोटी परत है तो मेंटल का है। अब उसके बाद यहाँ 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल से जो है मोटाई की परत पाई जाती है। मेंटल परत की जो मोटाई है 35 किलोमीटर से लेके 29 किलोमीटर तक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे एक जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, मेंटल के दो हैं, अपर मेंटल और लोअर। जो यहाँ पे 700 किलोमीटर तक जो है अपर मेंटल की अगर बात किया जाए कि और अपर मेंटल की जो मोटाई कितनी है तो 700 किलोमीटर तक है अपर मेंटल की है। बाकी जो है 2900 किलोमीटर तक का, 700 के बाद से 29 जो है लोअर मेंटल की मोटाई पाई जाएगी। यहाँ पे अब ये बात की जाएगा कि अपर मेंटल या लोअर मेंटल के बीच की जो परत है किस सीमा द्वारा अलग होती है? लोअर मेंटल जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल किस सीमा द्वारा अलग होती है? इसे बोलेंगे रेप्टी असंबद्धता। अगर ये कहा जाए कि लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच कौन सी किस सीमा के द्वारा अलग होता है तो उसे बोलेंगे रेप्टी असंबद्धता, रेप्टी डिसकॉन्टिन्यूटी। अब इसकी उसके बाद नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे क्रोड है। अगर एक क्रोड का क्या है? दो भाग इसका भी है, आउटर कोर और इनर कोर। बाय क्रोड, आंतरिक क्रोड। बाय क्रोड की अगर बात की जाए मोटाई की 2900 किलोमीटर से लेकर 5150, 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के बीच मोटाई किसकी पाई जाएगी? बाय क्रोड की। उसके बाद यहाँ पे मेंटल और क्रोड, मेंटल और क्रोड के बीच किस सीमा से अलग होते हैं मेंटल और क्रोड? उसे बोलते हैं गुटनबर्ग। अगर एक बात किया जाए तो मेंटल और क्रोड के बीच की कौन सी सीमा पाई जाएगी? गुटनबर्ग, गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। और ये बात की जाएगी लोअर मेंटल से और बाय क्रोड की लंबाई कितनी है? 2900 से 5150 के बीच में ये बाय क्रोड है। अब उसके बाद यहाँ 5150 से लेकर 6371 के बीच में कौन सा है क्रोड? आंतरिक क्रोड। यहाँ पे आंतरिक क्रोड है। अब यहाँ पे अगर ये बात किया जाए बाह्य कोर और आंतरिक कोर, आउटर और इनर कोर के बीच में कौन सी सीमा पाई जाएगी या किस सीमा द्वारा अलग होती है? बाह्य कोर और आउटर कोर। ये जो है यहाँ पे लेहमैन असंबद्धता। तो इस तरह से यहाँ ये पांचों जो है इसको अलग करते हैं किस सीमा द्वारा, इसको यहाँ समझ में बताए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद अगर ये बात किया जाए तो यहाँ पे ये जो भूपर्पटी है यहाँ इसमें जो है सियाल और सियाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। भूपर्पटों को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको सियाल बोलते हैं, सियाल। और इसको सीमा, सीमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं। और
भूपर्पटी में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको जो है सियाल बोलते हैं। और यहाँ पे निकिल और लोहा, यहाँ जो भारी धातु पाई जाती है, क्रोड में निकिल और लोहा जैसे धातु पाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नीथे। नीथे तो यहाँ पे अगर बोला जाए नीचे, क्रोड को नीथे बोलते हैं, और उसके बाद मेंटल को सीमा बोलते हैं, और भूपर्पटी को सियाल भी बोलते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के आंतरिक संरचना का उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से डेली आपको इसका नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसमें थोड़े कहीं से आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हाँ ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया है। उसको हम दोबारा क्या कहते हैं, भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, और यह जो पृथ्वी की सबसे पतली और ठोस परत है। ये क्या है, सबसे पतली और ठोस परत है। सबसे पहले सबसे ऊपरी परत है, और दूसरी क्या है, पतली है और ठोस परत है। उसके बाद भूपर्पटी की मोटाई जो है, भूपर्पटी की जो मोटाई है भिन्न भिन्न स्थानों पे क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग इसकी मोटाई है। जैसे यहाँ पे क्या भूपर्पटी की जो मोटाई है विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है, और ये भूपर्पटी जो हमारे पृथ्वी पे भिन्न भिन्न विभिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न इसकी मोटाई है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। जैसे समुद्र की तलहटी पर भूपर्पटी प्राय कितने किलोमीटर है, 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। कहाँ पे, समुद्र की, अगर समुद्र की तलहटी की बात किया जाए तो जो भूपर्पटी की जो मोटाई कितनी है, 4 से 7 किलोमीटर, 4 से 7 किलोमीटर। उसके बाद अगर बात किया जाए समुद्र पर भूपर्पटी की कितनी मोटाई है, 4 से 7 किलोमीटर। उसके बाद महाद्वीपों की बात किया जाए तो महाद्वीपों पे इसकी कितनी है, महाद्वीपों पर अगर बात किया जाए तो कितनी है, भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है, 35 किलोमीटर है। कितनी है, 35 किलोमीटर। अगर महाद्वीपों पर भूपर्पटी की मोटाई कितनी, 35 किलोमीटर। और समुद्र की तलहटी की बात किया जाए तो वहाँ 4 से 7 किलोमीटर है। उसके बाद अगर पर्वतों पर के नीचे इसकी मोटाई कितनी है, 70 किलोमीटर। तो भूपर्पटी की जो मोटाई है विभिन्न स्थानों पर क्या है, भिन्न भिन्न। जैसे कि समुद्र की तलहटी पे बात किया जाए तो 4 से 7 किलोमीटर है। उसके बाद अगर यहाँ पे महाद्वीपों पे बात किया जाए तो कितनी है, 35 किलोमीटर है। और अगर बात की जाए पर्वतों के नीचे कितनी है भूपर्पटी की मोटाई, 70 किलोमीटर मोटी है। तो विभिन्न स्थानों पर भूपर्पटी की जो मोटाई है भिन्न भिन्न है। इस तरह से जैसे कि समुद्र की तलहटी पर 4 से 7 किलोमीटर, और महाद्वीपों पर भूपर्पटी का औसत रूप में क्या है, 35 किलोमीटर मोटी है, और पर्वतों के नीचे क्या है, 70 किलोमीटर है। अब इसके बाद चट्टानें और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। अगर ये बात की जाए भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण किससे होता है, चट्टानों से होता है और मिट्टी से। चट्टान और मिट्टियों से भूपर्पटी का जो ऊपरी परत है उसका निर्माण होता है। और यहाँ नेक्स्ट क्या है, सिलिका एवं एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इसे हम क्या कहते हैं, एक भूपर्पटी में सिलिका और एल्युमिनियम
सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, सियाल कहते हैं। तो यहाँ भू प्रकृति पे क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम के पदार्थों की अधिकता के कारण इसे हम सियाल कहते हैं। और इसकी सबसे पहली क्या है, एक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, दूसरा एक जो पतली है, सबसे पतली है लेकिन ठोस परत है, तीसरा इसकी जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर इसकी जो मोटाई है, विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न अलग अलग है इसकी मोटाई। जैसे कि समुद्र की तलहटी पे 4 से 7 किलोमीटर और महाद्वीपों पे इसकी 35 किलोमीटर और उसके बाद जो है पर्वतों के नीचे इसका 70 किलोमीटर। और इसके बाद क्या है, इसकी जो भूपर्वत के ऊपरी सतह का जो निर्माण किसके द्वारा होता है, चट्टानों और मिट्टियों से ऊपरी सतह का निर्माण होता है। और इसमें जो है सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता के कारण, पदार्थों की अधिकता के कारण जो है इसे हम सियाल कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है मेंटल है। तो यहाँ पे दूसरा मेंटल का जो है क्या विशेषताएं हैं उसके विषय में जानते हैं। भूपर्वत के नीचे बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है, बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है। तो मेंटल जो है भूपर्वत के नीचे बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है, उसे मेंटल कहते हैं। और उसके बाद मेंटल की अगर बात किया जाए तो कितने किलोमीटर इसकी मोटाई है, इस परत की जो है 29 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। मेंटल में जो है चट्टानें कैसी होती हैं, मेंटल में चट्टानें पिघली होती हैं। एक जो है इसकी मेंटल की जो है अगर मोटाई बात किया जाए तो जो है यहाँ पे 29 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद मेंटल में चट्टानें कैसी होती है, पिघली अवस्था में होती है। चट्टानें जो है पिघली अवस्था में होती हैं, अवस्था में पाई जाती हैं। और ये दूसरी परत है। उसके बाद यह भूपर्वती से एक सीमा द्वारा अलग होती है जिसे मोहो बेसिक कहते हैं। मोहो असंबद्धता या मोहो बेसिक असंबद्धता कहते हैं, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। इसके खोजकर्ता मोहो असंबद्धता के खोजकर्ता मोहोरोबिक हैं। मोहोरोबिक हैं इसलिए इन्हीं के नाम पे इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो मोह असंबद्धता है या मोह डिसकॉन्टिन्यूटी है। मेंटल को दो भागों में बांटा गया, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ऊपरी मेंटल में दुर्बलता मंडल पाया जाता है, दुर्बलता मंडल पाया जाता है। क्या है, ऊपरी मंडल में क्या पाया जाता है, दुर्बलता मंडल पाया जाता है, स्टेनोस्फेयर पाया जाता है। इसकी अगर बात किया जाए कितने किलोमीटर गहराई तक है, 400 किलोमीटर तक का दुर्बलता मंडल स्टेनोस्फेयर पाया जाता है। और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जो है ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, जो उद्गार होते टाइम जो पिघला पदार्थ बाहर निकलता है तो यहीं से निकलता है, दुर्बलता मंडल से। तो मेंटल में क्या है, ऊपरी परत जो ऊपरी मेंटल है उसमें क्या है, एक दुर्बलता मंडल उसी में पाया जाता है। और दुर्बलता मंडल की अगर बात किया जाए कितने किलोमीटर तक पाया जाता है तो 400 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। उसके बाद ज्वालामुखी उद्गार के समय जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है पृथ्वी पर, वह कहाँ से निकलता है, जो दुर्बलता मंडल से। और इसके और क्या है, मेंटल में जो है सिलिका एवं मैग्नीशियम के जो है पदार्थों की अधिकता के कारण क्या कहेंगे, इसे सीमा कहते हैं। अब मेंटल में क्या कौन से पदार्थों की अधिकता होती है, सिलिका और मैग्नीशियम। इन दो पदार्थों के अधिकता के कारण इसे क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं, इसे सीमा कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है तीसरा क्या है, कोर।
पृथ्वी का सबसे भीतरी, पृथ्वी के अंदर है सबसे भीतरी भाग जो होता है उसे वह क्रोड कहलाता है। यह क्रोड जो है पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग को क्रोड कहलाता है। और उसके बाद क्रोड और मेंटल की सीमा पर 29 किलोमीटर से लेके जो है 6300, जो मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर है, वहाँ से लेकर 6371 किलोमीटर तक एक रोड की जो है गहराई में मोटाई है यहाँ तक। उसके बाद रोड का इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग कौन कौन से हैं? बाह्य रोड और आंतरिक रोड। बाह्य रोड को क्या बोलते हैं? आउटर कोर बोलते हैं इंग्लिश में, और आंतरिक कोर को इनर कोर बोलते हैं। अगर बात किया जाए बाह्य कोर जो है एक ऐसे है, एक तरल अवस्था में है, बाह्य कोर तरल अवस्था में होता है, और जो आंतरिक कोर इनर कोर जो है वह ठोस अवस्था में होता है, एक ठोस अवस्था में है। उसके बाद क्रोड जो है एक कोर जो है, क्रोड जो है भारी पदार्थों से बना हुआ है। या कैसा? भारी पदार्थों से बना है, जैसे लोहे और निकिल से बना हुआ है। निकिल एवं लोहे की निकिल और एवं लोहे का से बने होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। तो इस तरह से क्रोड का जो है ये क्या है? पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। और उसके बाद मेंटल के जो गहराई है 2900 किलोमीटर से नीचे 63 से 71 किलोमीटर तक जो क्रोड की गहराई पाई जाती है, मोटाई पाई जाती है। और क्रोड के दो भाग हैं, एक है बाह्य क्रोड, दूसरा है आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड कैसा है? तरल अवस्था में है, और आंतरिक क्रोड जो है ठोस अवस्था में। यहाँ पे भारी पदार्थों से बना हुआ है, जैसे निकिल और लोहे से, इसे नीफे भी इसीलिए कहते हैं। तो आज एक क्लास यहाँ पे समाप्त होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और हमने पूरी तरह से इसमें प्रयास किया है कि जितना हो सके उतना समझाएं और बताएं। फिर भी अगर आपको इसमें कहीं से थोड़ी सी भी कहीं से नहीं समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसके आगे हम समझाने का प्रयास करेंगे। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह से क्लासेज देखने के लिए। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए